वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 15। और स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 15 में हम लोग हैड टू के बारे में पिछले क्लास में हम तुमको बताए थे कि पिछले क्लास में हैज़ टू और हैव टू के बारे में बताया गया था। आज हैड टू के बारे में हम लोग इसका यूज़ करना सीखेंगे और ये काफ़ी प्रोडक्टिव है स्पोकन वाले स्टूडेंट के लिए। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इस चैनल पर तुम्हें जो कंटेंट मिलेगा बच्चे लोग, वो बिहार बोर्ड इंग्लिश 12th, मतलब जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वाले जो बच्चे इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं 12th के रिगार्डिंग, ग्रामर पॉइंट में दिक्कत होता है तो वो सारा कंटेंट मिलेगा। स्पोकन का प्योरली पूरा कंटेंट और कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो हर वो बच्चे तक पहुंचाइए जिसे इंग्लिश के क्षेत्र में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आपके एक शेयर से उनका फ़ायदा हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूं बाबू, मैं इस चैनल पे इसीलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि जितना भी पॉसिबल वे में आपको कोऑपरेट करें। तो आप बस एक काम कीजिए, हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप नेक काम जो करता है ऑब्वियसली उसके साथ नेक काम वाले लोगों के साथ अच्छा होता है। तो हम बढ़ते हैं हैड टू के बारे में। चलते हैं बच्चे लोग, हैड टू का यूज सीखते हैं। अब जैसे हैज टू और हैव टू जो बच्चा प्रैक्टिस किया होगा तो अब हैड टू में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। वो हैज टू और हैव टू जो कोई काम करना होता है या करना पड़ता है तब यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। अब यही सेम चीज जब हम पास्ट में होता है तो हैड टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे सारे चीज को फॉलो करेंगे आप देखो और समझो। हैड टू पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इंडिकेशन क्या रहेगा, ना था, ना पढ़ा या ना पढ़ता था, ये इंडिकेशन रहेगा। और जो भी सब्जेक्ट है ये सारा सब्जेक्ट होता है। जो भी सब्जेक्ट होगा आई यू वी दे के साथ भी हैड टू, ही सी इट नेम के साथ, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे। इसमें टेंशन नहीं है। वहां पे क्या था, हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगता था। हैड टू कोई भी सब्जेक्ट रहेगा सब में हमको हैड टू लगाना है। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुझे बहुत सारा काम करना है, राइट। मुझे बहुत सारा काम करना था, है तो प्रेजेंट टाइम हो गया सर जी। मुझे बहुत सारा काम करना था। तो अब यहाँ पर इसको बोलना है इंग्लिश में, तो कैसे बनाइएगा, स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैड टू डू, मुझे बहुत सारा काम करना, आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोहन को वहां इंतजार करना पड़ा। तो मोहन के बारे में बात हो रहा, मोहन सब्जेक्ट, मोहन हैड टू वेट का मतलब इंतजार करना। कहाँ इंतजार करना पड़ा मोहन भाई जी को, वहां पर। आपको यह जगह खाली कर देना था, तो आपको का अंग्रेजी यू हैड टू, खाली करना का क्या होता है, वैकेट दिस प्लेस, यू हैड टू वैकेट दिस प्लेस। मुझे सर से बात करना था, मुझे सर से बात करना था, आई हैड टू टॉक विथ सर, आई हैड टू टॉक विथ सर। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी, यू हैड टू वर्क हार्ड, यू हैड टू वर्क हार्ड। तो जैसा सेंटेंस रहेगा आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसलेट कर दोगे। तो ये तो हैड टू का पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। तो मुझे बहुत सारा काम करना था, आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मोहन को वहां इंतजार करना पड़ा, मोहन हैड टू वेट देयर। आपको यह जगह खाली कर देना था, यू हैड टू वैकेट दिस प्लेस। मुझे सर से बात करना था, आई हैड टू टॉक विद सर। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी, यू हैड टू वर्क हार्ड, यू हैड टू वर्क हार्ड। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। अब आते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर का देखिए, ये कुछ सेंटेंस है, इसको आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और ओरली ट्रांसलेट करने के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको फायदा पहुंचेगा उससे। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो
तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक पे जाओगे और तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में अगर ऐड हो जाओगे तो ये जितना भी कंटेंट है तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, तुम वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हो, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, उसमें सारा बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, उसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। तो ये सारा क्वेश्चन अगर जो वीक स्टूडेंट हो काफ़ी, पहले आप क्या कीजिए, आप ही के लिए ये कंटेंट, ये ऐसा कंटेंट हम तैयार किए जो बच्चे काफ़ी वीक हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो वीक स्टूडेंट हो इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है तो वर्ड मीनिंग नीचे दिया हुआ है, आप ट्रांसलेट करके इसको फिर ओरली प्रैक्टिस कीजिए, और जो वर्ड मीनिंग आपको पता नहीं है उसको याद कीजिए। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को ना, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, तो आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मोहन को सब कुछ भुगतना पड़ा, मोहन भुगतना नहीं है, यहाँ पर क्या है, भूलना पड़ा। कुछ टेक्निकल टीम से भी मिस्टेक हो जाता है बाबू, वो लोग भी इंसान है। मोहन को सब कुछ भूलना पड़ा, तो मोहन हैड टू फॉरगेट एवरीथिंग, मुझ उसे यह काम पूरा करना पड़ा, ही हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे सर से बात करना था, आई हैड टू टॉक विद सर। तो ये सारे सेंटेंस को बनाना है, उसे कंप्यूटर सीखना था, ही हैड टू लर्न कंप्यूटर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझसे फास्ट आप बोलना स्टार्ट करोगे। द मैटर इज दैट हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग, हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स, हाउ मच डेडिकेशन डू यू हैव, ये मैटर करता है। लोग तो सोचते हैं हम इंग्लिश सीख जाए, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होता है उससे वो भागते हैं। आप भागो मत, अगर मेहनत करोगे, और उसी लोगों को मास्टरी हासिल हुआ है बाबू किसी भी फील्ड में जो टाइम दिए। तो अगर आप टाइम दोगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, हमेशा मैं कहता हूँ इट्स अ पीनट, बस आप थोड़ा मेहनत कीजिए। अब इससे स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा, वर्ड मीनिंग दिया हुआ। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड टू का सब्जेक्ट डिड नॉट। अब जैसे हम बताए थे तुमको, डू और डू नॉट, डू और डस के साथ, और उसके साथ साथ अब डिड, ये सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव टू लगाते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हैज टू और हैव टू हम सिखा रहे थे सेंटेंस फ्रेम करना, तो वहां पे बताए थे कि पॉजिटिव में तो हैज टू हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, आई यू वी दे रहता है तो हैव टू, ही सी इट सिंगल नेम रहता है हैज टू। निगेटिव में डू डज आता है तो डू डज आता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगाते हैं, और डू डज के बाद जो हैव हैज टू होता है उसको यूज नहीं करते, डू डज के बाद हमेशा हैव टू यूज करते हैं। उसी तरह डिड का लॉजिक है, डिड जहां रहेगा वहां पर हम हैड टू नहीं, वहां पे हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, हैव टू। V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सब्जेक्ट डिड नॉट, ध्यान दीजिएगा, डिड नॉट, हैड टू नहीं यूज करना है, हैव टू यूज करना है निगेटिव में, V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आई यू वी दे डबल नेम के साथ हम क्या यूज करें, यहां पर देखिएगा मिस्टेक है, आई वी, आई यू वी दे डबल नेम के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, और इसके साथ भी हमको क्या यूज करना है, डिड नॉट, दोनों के साथ हम डिड नॉट यूज करेंगे, और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, हैव टू, उसके बाद V1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस उसे आज नहीं जाना था, तो ही डिड नॉट, और डिड नॉट को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, डिडंट बोल सकते हैं, ही डिड नॉट हैव टू गो टुडे, ही डिड नॉट हैव टू गो टुडे, मुझे वहां इंतजार नहीं करना पड़ा। तो आई डिड नॉट बोलो या डिडंट बोलो, आई डिड नॉट हैव टू वेट देयर, आई डिड नॉट हैव टू वेट देयर, सीता को झूठ नहीं बोलना पड़ा, सीता डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई, मुझे सर, मुझे इस रहस्य को खोलना नहीं पड़ा। तो मुझे का क्या होता है मेरे बच्चे, आई, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू, रहस्य
को खोलने के लिए, ऐसे तो खोलना का इंग्लिश ओपन होता है, लेकिन किसी रहस्य को खोलने की बात होगी तो डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, उसे अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ा। उसे अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव टू डू एवरीथिंग एवरीथिंग एलोन। ये सारा सेंटेंस इजली क्या हो गया, फ्रेम हो गया इंग्लिश में। उसे आज नहीं जाना था, ही डिड नॉट हैव टू गो टुडे, और यू कैन से लाइक दैट, ही डिडंट हैव टू गो टुडे, मुझे वहां इंतजार नहीं करना पड़ा। और यू कैन से लाइक दैट, मुझे आई डिडंट हैव टू वेट देयर, सीता को झूठ नहीं बोलना पड़ा, सीता डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई। या ये भी बोल सकते सीता डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई, मुझे इस रहस्य को खोलना नहीं पड़ा। सब्जेक्ट देखो, मुझे था आई जो भी सब्जेक्ट होता है सबके साथ डिड नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव टू लगाते हैं, और रहस्य खोलने के लिए डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री, या रहस्य तो दिस मिस्ट्री, उसे अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। ये सारा जो सेंटेंस था तुम्हारा निगेटिव किसका, हैड टू का। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और नीचे सेंटेंस है हिंदी में, इसको ट्रांसलेट क्या करना है इंग्लिश में। तो मुझे अंग्रेजी सीखना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट बोलो या डू नॉट, हम डिड नॉट बोलना ज्यादा बेहतर रहता है। डिड प्लस नॉट को अगर शॉर्ट में तुम डिडंट बोलोगे, इट लुक मोर अट्रैक्टिव। तो जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना नहीं पड़ा, आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इस समस्या को सुलझाना नहीं पड़ा, तो आई डिड नॉट हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर बोला जाए मोहन को मेरा घर खोजना नहीं पड़ा, मोहन डिड नॉट हैव टू फाइंड माई हाउस। अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, उसे 100 रुपया कम नहीं देना था, ही डिडंट हैव टू गिव 100 रुपीज लेस। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा आप सेंटेंस क्या करोगे, फ्रेम करोगे। तो ऐसे सेंटेंस को आप बनाकर ओरली प्रैक्टिस करना। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड टू का क्या होता है, डिड, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और जहां भी डिड आता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, जहां भी डिड आता है मेरे शेर बच्चे, जहां भी डिड आएगा वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा, हैव टू यूज कीजिएगा। हैव टू V1 और ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा, आई यू वी दे डबल नेम के साथ, आई वी यू दे डबल नेम के साथ, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, और इसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे, डिड। अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा पास्ट में, डिड के पहले सारा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सबके साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। टाइपिंग मिस्टेक काफी ज्यादा हुआ है मेरे बच्चे। चलो, क्या आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना था, अब ये सेंटेंस को तुम्हें इंग्लिश में फ्रेम करना है, स्ट्रक्चर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्या आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना था, सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या उसे वापस नहीं जाना था, डिड ही नॉट गो बैक, क्या आपको यह बात छिपाना पड़ा, डिड यू हैव टू हाइड दिस, डिड यू हैव टू हाइड दिस मैटर, क्या उसे झूठ बोलना नहीं पड़ा। तो क्या उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, डिड ही नॉट हैव टू टेल अ लाई, डिड ही नॉट हैव टू टेल अ लाई। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको इस रहस्य को खोलना पड़ा, राइट, क्या आपको इस रहस्य को खोलना पड़ा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, डिड है, डिड का यूज किए, उसके बाद आपको क्या है, सब्जेक्ट, डिड यू हैव टू इस रहस्य को खोलना नहीं पड़ा, डिड यू हैव टू डिस्क्लोज दिस
mystery. ओके, तो जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा आप इजिली आप सेंटेंस को क्या कर दोगे, फ्रेम कर दोगे. जैसे क्या आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना था, डिड यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, क्या उसे वापस नहीं जाना था, डिड ही नॉट हैव टू, डिड ही नॉट हैव टू गो बैक, क्या आपको यह बात छिपाना था, डिड यू हैव टू हाइड दिस मैटर, क्या उसे झूठ बोलना नहीं पड़ा, डिड ही नॉट हैव टू, डिड ही नॉट हैव टू टेल अ लाई, क्या आपको इस रहस्य को खोलना पड़ा, डिड यू हैव टू डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री. तो जैसा सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, जो भी, तो आप स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, आप सेंटेंस बनाइएगा. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर काफी सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर दिया हुआ ये सेंटेंस, क्या आपको सर से बात नहीं करना था, डिड यू नॉट हैव टू टॉक विद सर, क्या उसे एक नई गाड़ी खरीदनी थी, डिड ही हैव टू बाय अ न्यू कार, क्या मोहन को यह शहर छोड़ना पड़ा, डिड मोहन हैव टू लीव दिस सिटी, क्या आपको सर से मिलना था, डिड यू हैव टू मीट सर, अगर रहता क्या आपको सर से नहीं मिलना था, डिड यू नॉट हैव टू मीट सर, या डिडंट यू हैव टू मीट सर, क्या सीता को संगीत सीखना था, डिड सीता हैव टू लर्न म्यूजिक, या नहीं रहता तो डिड सीता नॉट हैव टू लर्न म्यूजिक, या ऐसे भी बोल सकते थे शॉर्ट में, डिडंट सीता हैव टू लर्न म्यूजिक. तो ऐसे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए बोल के और बनाकर. देखिए नीचे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को आप बनाइए, बनाइएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपको फायदा पहुंचेगा उसका. अब हैड टू का देखो, लास्ट यूज WH क्वेश्चन वर्ड, और इससे पहले हम हैज टू हैव टू वाले में बता दिए थे कि हैज टू हैव टू वाले में बताए थे कि WH फैमिली वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब WH क्वेश्चन वर्ड होता है. उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव टू, V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज कीजिएगा. सेम चीज यहाँ पे भी मिस्टेक क्या हुआ है, इसमें भी क्या लगेगा, दोनों में हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, दोनों में क्या लगता है, डिड लगता है. IUV दे डबल नेम होगा उसमें भी डिड लगेगा, ही सी इट नेम रहेगा उसमें भी हम डिड लगाएंगे. आपको क्यों वहां इंतजार करना पड़ा, ये तुम्हारा WH का सेंटेंस है. अब इसको तुम्हें इंग्लिश में फ्रेम करना है. स्ट्रक्चर देखो, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई. यहाँ पे हम लिख देते हैं WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्यों का वाई. वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे. तो ये सारा WH वर्ड है. अगर इस सबसे पहले आपको WH वर्ड देना है, जैसे आपको क्यों वहां इंतजार करना पड़ा, तो वाई, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू का यू लिखेंगे, वाई डिड यू हैव टू वेट, वाई डिड यू हैव टू वेट देयर, उसे क्यों झूठ नहीं बोलना पड़ा, झूठ बोलना नहीं पड़ा, तो वाई डिड ही नॉट हैव टू टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क. मोहन को कब इस काम के लिए आना था, तो कब के लिए क्या होता है, व्हेन डिड मोहन, उसके बाद हैव टू कम फॉर दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क. अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे कैसे सब कुछ व्यवस्थित करना था, तो कैसे का क्या होगा, हाउ. उसके बाद हाउ के बाद सब्जेक्ट के WH के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डीड. उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मुझे आई. उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट क्योंकि नहीं है. उसके बाद हैव टू. उसके बाद वर्ब क्या है, व्यवस्थित करना, सब कुछ व्यवस्थित करना, तो अरेंज. और सब कुछ का क्या होता है मेरे शेर बच्चे, एवरीथिंग होता है. हाउ डिड आई नॉट हैव टू अरेंज एवरीथिंग, सीता को कहाँ अंग्रेजी बोलना सीखना था. वेयर डिड सीता हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. ये तुम्हारा क्या हो गया, WH क्वेश्चन के रिगार्डिंग.
तो WH क्वेश्चन के रिगार्डिंग रहेगा, तो WH क्वेश्चन वर्ड, फिर मेरे शेर बच्चे डीड सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां भी डीड आ जाता है उसके बाद हमको क्या यूज करना है, हैव टू V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे ये रहा बच्चे, WH क्वेश्चन वर्ड डीड सब्जेक्ट नॉट हैव टू V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको क्यों सर से बात करना था, तो वाई डिड यू हैव टू टॉक विथ सर, आपको क्यों यह जगह खाली करना पड़ा। वाई डिड यू हैव टू वैकेट दिस प्लेस, उसे इस वक्त कहाँ नहीं जाना था। तो वेयर डिड ही नॉट गो दिस टाइम, मुझे कैसे इस समस्या को सुलझाना था। हाउ डिड आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर यही क्वेश्चन रहता मुझे कैसे इस समस्या को सुलझाना नहीं था, तो हाउ डिड आई नॉट हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये सारे क्वेश्चन को आप बोल के और लिख के प्रैक्टिस करना है, इसीलिए सारे चीजों को मैं आपके सामने लाया हूँ। एक सॉल्व एग्जाम्पल, उसको सॉल्व एग्जाम्पल को करके लिख के बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी है सामने। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और बोल के भी प्रैक्टिस करना है आपको। तो ये तो था तुम्हारा हैड टू। इसके बाद मेरे बच्चे हैड टू के बाद अब इसका लास्ट टॉपिक है, इसका इस टॉपिक का विल हैव टू, फ्यूचर में, प्रेजेंट में हम लोग सीख लिए, आज पास्ट में सीखे, अब हम लोग को किस में यूज करना है, फ्यूचर में। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे हम अगर बोले मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड टू बाय अ न्यू कार। अभी यही सेंटेंस को निगेटिव बना दीजिए, मुझे एक नई गाड़ी नहीं खरीदनी थी, तो आई उसका क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, या इसको हम बोल सकते हैं डिडंट या डिड नॉट हैव टू बाय अ न्यू कार। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाइएगा, क्या मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी थी, तो क्या हो जाएगा, डिड आई हैव टू बाय अ न्यू कार। अगर रहता मुझे एक नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदनी थी, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट हैव टू बाय अ न्यू कार। अगर रहता मुझे एक न्यू गाड़ी कब खरीदनी पड़ी या खरीदनी थी, व्हेन डिड आई हैव टू बाय अ न्यू कार। अगर यही सेंटेंस रहता है मुझे एक नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदनी थी, तो व्हेन डिड आई नॉट हैव टू बाय अ न्यू कार। इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आज का जो टॉपिक है यहीं तक था बच्चे लोग। जितना भी हो सके इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करो जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। फाइनली बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।